वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की ओम और तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिद देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण ज्ञान ही तप की रक्षा करता है, इसलिए ध्यान और अध्ययन में निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, इस विषय पर चर्चा करते हुए बता रहे थे। ज्ञान सम्यक नहीं होता, ज्ञान मिथ्या नहीं होता। कल चर्चा चल रही थी, ज्ञान होता है जैसे दूध कड़वा नहीं है, दूध मीठा नहीं है। दूध तो दूध है, कड़वा मीठा जो व्यवहार है वो जैसा पात्र है वैसा दूध का व्यवहार चल रहा है। यदि पात्र कड़वा है तो दूध कड़वा, यदि मिठास मिला दी गई, शक्कर मिला दी गई है तो मीठा। ऐसे ही कह रहे सम्यक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान सम्यक नहीं होता, ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान अज्ञान नहीं होता, ज्ञान सुज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है। सम्यक की सत्ता में सम्यक ज्ञान है और मिथ्या की सत्ता में हो तो मिथ्या ज्ञान है। जो मिथ्या ज्ञान के सद्भाव में ज्ञान हो रहा है उसका नाम अज्ञान है, पर वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है। अज्ञान भी तो क्या है, ज्ञान ही तो है। मिथ्या ज्ञान का नाम क्या दिया है, अज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, सम्यक दृष्टि का ज्ञान और मिथ्या दृष्टि ज्ञान। सम्यक दृष्टि अर्थात जिसको देवशास्त्र पर आस्था है, श्रद्धा है, तत्वों के प्रति जिसकी रुचि है, तत्वों को जो जानता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिससे देवशास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, हिंसा आदि कार्यों में जो प्रवृत्त रहता है, तत्वों का जिसको निर्णय नहीं है या विपरीत तत्वों को जानता है, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान। लेकिन दोनों में देखा जाए तो ज्ञान है, दोनों में देखा जाए तो क्या है, ज्ञान है। इसलिए मुख्य इतना ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी गाली मत देना। आचार्य वी सेन स्वामी दिगंबर जैन आमनाइक में कलिकाल सर्वज्ञ उपाधि से भूतित हैं। उन्होंने धवला पुस्तक एक में लिखा कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मंगलभूत है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी हमारा मंगल करा देता है। वो उसके लिए भले मंगलभूत नहीं है। आज कोई व्यक्ति ग्रंथों का अध्ययन कर ले, स्वाध्याय कर ले और खूब अच्छे ग्रंथों को या आगम को पढ़ ले, जरूरी नहीं वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी आस्था, ज्ञान भिन्न विषय है और आस्था भिन्न विषय। स्कूल में, कॉलेजों में प्रोफेसर होते ही नहीं होते, सुनील, प्रोफेसर होते ही नहीं होते। जैन दर्शन को पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते ही नहीं होते। बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे जैन दर्शन एक अलग से एक वो रहता है, फिलॉसफी। तो जैन दर्शन को पढ़ाने वाले अजैन लोग होते ही नहीं होते। टीचर तो कोई भी हो सकता है, पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है ना, पढ़ाई करके नहीं पोस्ट कोई भी प्राप्त कर सकता है। आज आप चाहें तो आप हिंदू दर्शन की में जो पढ़ाना है तो उसकी आप पोस्ट मिल सकती है आपको। आप पढ़ लो, हिंदू लिटरेचर को पढ़ लो और उसके बाद आप पेपर दो, आप पास हो जाओगे, आपको किसी कॉलेज में मिल जाएगा हिंदू दर्शन पढ़ाने। ऐसे ही जैन दर्शन पढ़ाने, आप जैन दर्शन के पेपर, जैन दर्शन को पढ़ो, पढ़ के पेपर दो, किसी कॉलेज में जैन दर्शन पढ़ा सकते हो। तो जैन दर्शन को पढ़ाने वाला अजैन हो सकता है कि नहीं हो सकता? शिक्षक पढ़ाने वाला शिक्षक अजैन हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक व्यक्ति थे बीना में, अजैन थे, पर उनको जैन न्याय का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने शास्त्री किया हुआ था। शास्त्री में हमारे जैन स्कूलों से अजैन बच्चे भी शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं। शास्त्री मतलब होता है बीकॉम को एजुकेशन ना, ग्रेजुएशन। शास्त्री मतलब होता है ग्रेजुएशन और आचार्य मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। शास्त्री मतलब क्या होता है, जिसे आप आज अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, उसे
साहित्यिक भाषा में शास्त्री कहा जाता है। 3 वर्ष का कोर्स होता है शास्त्री। जैसे आपका ग्रेजुएशन का होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर का कोर्स होता है, जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हो, उसको शास्त्री कहा जाता है। और जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हो, MA, MCom, MSc, इसको आचार्य बोला जाता है। इसको जो कर लेता है वो आचार्य कहलाता है, और जो ग्रेजुएशन करता है वो शास्त्री कहलाता है। तो जिनको धार्मिक क्षेत्रों में अपना, तो धार्मिक क्षेत्रों में जैसे कहते हैं अमुक शास्त्री, उसका नाम लेकर उस भी शास्त्री, मतलब शास्त्री लगाना मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और आचार्य लगाना यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो संस्कृत जब भी आप स्कूलों में जाओगे, संस्कृत विद्यालयों में जब भी जाओगे, वहाँ पर शिक्षक को शास्त्री या आचार्य कहकर ही संबोधित किया जाता है। इन्होंने शास्त्री किया है, इन्होंने आचार्य किया। तो शास्त्री करने वाले कॉलेज किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, कॉलेज तो सबके लिए होता है। उसमें जैन भी पढ़ते हैं और अजैन भी पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है, जैन भी पढ़ सकता है, अजैन भी पढ़ सकता है। तो जैन धर्म को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि जैन होना आवश्यकता है। जैन धर्म को सिर्फ जैन ही समझ पाएंगे जरूरी नहीं है। जैन धर्म को समझने वाला अजैन हो सकता है और तुमसे ज़्यादा गहरा ज्ञानी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पंडित विद्वान हैं जो जैन नहीं है और जैनियों को पढ़ा रहे हैं। इतने गहरे विद्वान हैं तुम्हारे, तो तुम उनके आगे कुछ भी नहीं लगोगे जैन दर्शन के बारे में। कर्णान योग का ऐसा गहरा गहरा ज्ञान है उनको, न्याय का ऐसा गहरा ज्ञान है। जैन नहीं होने के बाद भी जैन धर्म का बहुत गहरी तक उनको ज्ञान है, और बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े विद्वान उनसे पढ़ते हैं। अजैन होने पर भी वो लोग पढ़ाते हैं। तो ज्ञान भिन्न विषय है और श्रद्धान भिन्न विषय है। ज्ञान व्यक्ति अपनी बुद्धि के विकास के लिए करता है, श्रद्धान आत्मा के विकास के लिए करता है। दोनों का अलग सब्जेक्ट है। श्रद्धान से आत्मा का विकास होता है। किसका विकास होता है? श्रद्धान करने से आत्म विकास होता है, और ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि का विकास किसी का हो सकता है, श्रद्धान नहीं हो सकता है। किसी को श्रद्धान हो सकता है, लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं हो सकता है कि बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञान हो। बस सोचता है कि भगवान ने जो कहा है वो सब सत्य है, हम क्या ही करें, इतना बुद्धि नहीं, शिव से नहीं जानते, लेकिन भगवान ने जो कहा, गुरु ने जो कहा सत्य है, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है, और ज्ञान कुछ भी ना हो। एक शिवभूति नाम के विराज हुए, शिवभूति महाराज, जिनको नमोकार भी याद नहीं था। आप सोचो, नमोकार आपको याद है कि नहीं? सबको याद है, कोई भूल तो नहीं गया? कब से याद है? बचपन से याद है, अभी तक याद है आपको, याद है कि नहीं? ओ भाई मनन, मनन ही नाम है, क्या नाम है? नमोकार मंत्र याद है? याद है ना? याद है बच्चे नमोकार मंत्र? सोचो, छोटे बच्चे तुमको याद है, वो महाराज थे, उनको नमोकार मंत्र याद नहीं था। इतनी बुद्धि कम थी, इतनी बुद्धि कम थी, इधर याद करते तो उधर भूल जाते थे। अब सोचो, जब जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा, तो बड़े बड़े ग्रंथ कैसे याद होंगे? नमोकार मंत्र याद नहीं हो पा रहा, तो बड़े ग्रंथों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अंदर श्रद्धांता, भगवान ने जो कहा है अकाट सत्य। एक बार अपने गुरु के पास पहुंचे और आंखों में आंसू भर के कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये सब और जितने भी साधु हैं तो बड़े बड़े ग्रंथों सबका अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, पर मुझको तो नमोकार मंत्र ही याद नहीं रहता, मैं अध्ययन कैसे करूं? तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, इतना करो, इतना ध्यान रखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कितना ध्यान रखना है? जीवोन्या पुलशान्या इततौ तत्व संग्रह इदं दुचिते किंचे सोस्तु तस्य विस्तरा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी तो सब याहू का ही विस्तार। जगत में जितना भी विस्तार है, जितना भी कथन है,
सिर्फ दो द्रव्यों पर टिका हुआ है, जीव और पुद्गल, जीव और अजीव। जीव अजीव के अलावा जगत में कोई और द्रव्य ही नहीं है। अच्छा बताओ, जीव अजीव के बारे के अलावा तुम और क्या पढ़ते हो? 7 तत्व पढ़ोगे तो जीव अजीव पढ़ोगे, 9 पदार्थ पढ़ोगे तो जीव अजीव पढ़ोगे, 6 द्रव्य पढ़ोगे तो जीव अजीव पढ़ोगे, 5 अस्थिकाय पढ़ोगे तो जीव अजीव पढ़ोगे। कर्म कांड की चर्चा करोगे तो अजीव की चर्चा करोगे, जीव कांड की चर्चा करोगे तो जीव की चर्चा करोगे, मारना स्थान की चर्चा करोगे तो जीव की चर्चा करोगे, गुण स्थान की चर्चा करोगे तो जीव की चर्चा करोगे, जीव समास की चर्चा करोगे, जीव अजीव की चर्चा करोगे। जीव अजीव के अलावा है क्या जगत में? सारी वस्तु तो जीव अजीव में गर्भित हैं। कोई एक ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो जीव में या अजीव में ना आती हो। कोई भी एक वस्तु बताओ, कोई भी एक ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा शब्द जो जीव और अजीव के अंतर्गत ना आता हो। तो मुंह से बोल रहे हो ये शब्द अजीव। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई ज्ञान जो जीव और अजीव से हटके हो, बता सकते हो? इसलिए कहा जीव अजीवम दब्बम, ये दो ही द्रव्य हैं जिनको भगवान ने कहा है। मतलब दो को कह दिया तो सबको कह दिया, दो को कह दिया तो सबको कह दिया। जीवोन्या पुद्गलश्चान्या, जीव अलग है पुद्गल अलग है। इत्यतौ तत्व संग्रह, इतना ही तत्व का संग्रह है, इतना ही तत्व है। और वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, इतनी मोटी रामचरितमानस लिख दिया। एक व्यक्ति उस मानस को, रामचरितमानस को देखकर कहता है कि अरे राम और रावण दो जन्ना, राम और रावण दो लोग, उनके ने उनकी सिया हरी, सिया नहीं सीता, और उनने उनको मारना और उनने उनको मार दिया। राम और रावण दो लोग थे। रावण ने राम की सीता को हरा तो राम ने रावण को मार दिया। इतनी सी तो थी पोथन कथन्ना, इतनी सी तो कहानी थी, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। बात कितनी सी थी? बात मात्र इतनी सी थी, राम रावण दो, कोई रावण में है क्या? दो बात राम और रावण, कोई रावण लग गई किसके ऊपर? उनने उनकी सीता को हरा और उन को मार दिया। इसी बात को तो दिखाने के लिए कोई रामायण लिखी हुई। तो ऐसे ही कह रहे हैं जीवोन्या पुद्गलश्चान्या, जीव और पुद्गल बस दो ही तो जगत में चीज हैं। ये अन्य अन्य है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। इन दोनों को यदि आपने समझ लिया है तो आपने पूरे जनागम के सार को समझ लिया है। तो गुरु कहते हैं भैया कुछ चिंता नहीं करो, तुम इतना ही सोचो, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कितना सोचना है बेटा? सुना होगा था, आती है समय सार में? कोई गाता नहीं आती? शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, भूल जाते थे। तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बस यही रटना है, यही बात कहना है। उनका ठीक इतना तो हो ही जाएगा याद। अब वो रट रहे हैं, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। आहारचर्या का समय हो गया और जैसी शुद्धि कर रहे तो उस समय थोड़ा मौन रहना पड़ता है। शुद्धि के समय तो वो मौन रहे, तब तक भूल गए। तब तक ये भूल गए कि गुरु ने क्या बताया था। गुरु तो निकल गए आहार पे, अब भी सोच रहे हैं कि गुरु ने क्या बताया था, गुरु ने क्या बताया था, क्या कहा था, क्या याद ही नहीं आ रहा, क्या सिखाया था। अब भी बिल्कुल दिमाग से उतर गए उनकी। आदत तो वैसी थी, याद ही नहीं रख पाते थे। अब इतनी सी बात भी याद नहीं रख पाए। तुमको तो याद हो गई ना? क्या मनन, क्या बात थी? देख लो, सुन लो, तुमको एक बार में याद हो गया। वो तो इतना रटे तब भी याद नहीं। अब सोचो बुद्धि इनकी कितनी कम होगी।
ऐसे व्यक्ति का ही मोक्ष जा सकते हैं क्या? इनको कुछ भी याद ना हो, कैसे जाएंगे? हाँ, तो मोक्ष जाने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो मोक्ष जाओगे ना। ऐसे ही चले जाओगे? कैसे जाओगे? इतनी बुद्धि का शिवसम कम था, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न, इस बात को भी भूल गए। अब आहार पे निकल रहे हैं पर दिमाग में यही चल रहा है, गुरु ने क्या बताया था, गुरु ने क्या बताया था, गुरु ने क्या बताया था। और तभी चलते चलते देखते हैं कि एक माँ दाल को अलग कर रही है, छिलके को अलग कर रही है। क्या कर रही है? दाल अलग कर रही है और उड़द की दाल, दाल को अलग कर रही है और छिलका अलग कर रही है। तुस यानी छिलका, मांस यानी उड़द की दाल। मांस नहीं बोल रहे, मांस। मांस अलग होता है, मांस अलग। मांस तो होता है किसी जीव का कलीवर, उसे कहते हैं मांस। ऊपर बिंदी रखी होती ना, वो मांस होता है। और मांस यानी होती है दाल उड़द की। तो उड़द की दाल को अलग कर रही थी और छिलके को अलग कर रही थी। तो तुस को अलग कर रही थी, मांस को अलग कर रही थी। जैसे उसे देखा, अरे यही तो गुरुजी ने बोला था, ये शरीर छिलके के समान है, आत्मा दाल के समान है। छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतने ही तो बताया था। तो अब भूल ना जाए, तो शरीर आत्मा तो नहीं, तुस भिन्न है, मांस भिन्न है, दाल भिन्न है, छिलका भिन्न है। अब भैया आहार पे नहीं जाएंगे, कहीं फिर भूल गए तो। भाई अंजलि को छोड़ा और एक चट्टान पे जाकर गुरुजी ने कहा था, बस इसका ही ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस तुस मांस घोषण, तो वो तुस भिन्न है, मांस भिन्न है, तुस भिन्न है, मांस भिन्न है। उस पाठ को करते 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 इतने आत्मा में लीन हुए, इतने आत्मा में लिए। तुस मांस घोषंतो भाव विशुद्धेण सिभुई मुनि केवल नाणी फुड़म जो। उस तुस्मात का पाठ करते करते इतने अंदर लीन हो गए, इतने अंदर लीन गए, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, ऐसे लीन हुए कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। गुरु गुरु ही रह गए और चेले केवली भगवान बन गए। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, पूरा द्वासांग भाव शुद्ध उनको हो गया। जिनको एक नमकार याद नहीं होता, आप चराचर पदार्थों को, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को युगपत एक साथ जान रहे हैं। इसलिए ज्ञान भिन्न विषय है, श्रद्धान भिन्न विषय है। ज्ञान नहीं हो चल जाएगा, थोड़ा ज्ञान हो तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो बहुत सारा ज्ञान होगा तब भी नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान पर ज़्यादा नहीं, पहले श्रद्धान को ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धान के बाद जब हम ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान हमको केवल ज्ञान के ऊपर लेके जाता है। तो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं समझना कि जिसको ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि होगा। आचार्य यहाँ क्या समझाने की बात कर रहे हैं? ये मत समझना कि सामान्य ग्रंथों का ज्ञान हो जाने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है। ग्रंथों का ज्ञान रखने वाला भी मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है, पर मिथ्या दृष्टि जीव को वो ज्ञान उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान दूसरे के लिए मंगलभूत है।